हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी को कैसे इंस्टॉल करना है, पीएचपी माई एडमिन क्यों इंस्टॉल करना है, फिर कंपोजर कैसे इंस्टॉल करते हैं और कंपोजर है क्या चीज़, उसके बाद गिट कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट में जो पार्ट 3 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे करना है, वर्चुअल होस्ट कैसे बनाना है और उस डोमेन को आपके प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है उसके साथ कैसे पॉइंट करना है, जो कि वर्चुअल होस्ट में हो सकता है। वर्चुअल होस्ट बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और लास्ट में है एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, जो ये फर्स्ट स्टेप्स हैं, लॉगिन टू सर्वर से लेके माई एसक्यूएल तक, ये हमने जो पार्ट, तो अगर आपको इनका आइडिया नहीं है तो पार्ट 1 जो वीडियो है उसको देखें और ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्टेप इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली परफॉर्म करते हुए मेरी वीडियो देखते जाएं, आप सेम स्टेप फॉलो करें और अपना जो है वो एप्लीकेशन आप डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वर पर। तो चलें पीएचपी इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। लॉगिन कैसे करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक दफ़ा फिर बता देता हूं। रूट एट आईपी, जो कि आपको होस्टिंग परचेज करने के बाद असाइन हुआ है। ठीक है, आप पासवर्ड एंटर करेंगे। अब सर्वर में लॉगिन हो चुका हूँ। सर्वर में लॉगिन होने के बाद मैं अब पीएचपी इंस्टॉल करूँगा। पीएचपी इंस्टॉल हो चुकी है। पीएचपी -v करता हूँ तो मेरे पास ये वो मेंशन कर देता है कि 8.1.2 ये आपने पीएचपी इंस्टॉल की है और किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे की है, उबंटू 2022.04 पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने पीएचपी तो इंस्टॉल कर ली है, लेकिन पीएचपी से रिलेटेड कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हमने ओपन करना होता है, कुछ क्लोज करनी पड़ती हैं। ये हमें पीएचपी में कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल एक्सटेंशंस को इनेबल करते हैं हम। तमाम एक्सटेंशंस जो हैं वो इनेबल हो चुकी हैं। अब मैं इस पाथ पे जाऊंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा info.php की, जो कि मैंने ऑलरेडी की हुई है। इस पे मैं ये PHP टैग ऐड करके ये PHP इन्फो का एक मेथड है वो ऐड करूंगा, ताकि मैं URL से जब इस फाइल को फेच करूं तो मेरे पास PHP का वर्जन और उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज, जो एक्सटेंशंस हैं, वो मुझे शो हो जाएं कि ये एक्सटेंशंस जो हैं वो अपडेट हो गई हैं आपके सर्वर पे। तो कैसे मैं उसको फेच info.php। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि PHP माई एडमिन इंस्टॉल करना है। PHP माई एडमिन क्यों इंस्टॉल करना है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है? ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि कुछ बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि कमांड लाइन आप कैसे डेटाबेस का, उनको आइडिया ही नहीं होता कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कौन सी कमांड ऐड करनी है, तो हमें क्या चीज़ शो होगी। तो उनकी आसानी के लिए PHP माई एडमिन एक इंटरफेस है MySQL का, जहाँ पे आप इजीली अपना जो भी डेटाबेस है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप PHP माई एडमिन इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जब आप PHP माई एडमिन इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपको वो पूछेगा कि आपने कौन सा सर्वर इंस्टॉल करना है, अपाची करना है या एक और सर्वर आता है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, टॉम कैट कुछ इस तरह का, या वो इंस्टॉल करना है। तो आप अपाची सेलेक्ट करेंगे। अपाची सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कमांड आएगी कि आपको पासवर्ड क्या रखना है इसका, क्योंकि जब PHP माई एडमिन लॉग इन करते हैं तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछता है। तो आपने यूजर नेम रूट ऐड करना है और पासवर्ड जो होगा वो आपने वहां पे ऐड कर देना है कि ये पासवर्ड होगा। ठीक है, आप डिफरेंट पासवर्ड भी रख सकते हैं MySQL से, क्योंकि वो कमांड लाइन के थ्रू फेच हो रहा है, ये PHP माई एडमिन के थ्रू फेच हो रहा है, तो दोनों के पासवर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद आप एक नेक्स्ट विंडो आएगी, उसमें आपने इग्नोर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इग्नोर ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देना है और आपका PHP माई एडमिन इंस्टॉल हो गया। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास वो दोबारा ऑप्शन शो नहीं होगा। करता हूँ तो आप देखें, ये मुझे कह रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल। ठीक है, इसके बाद आपने MB स्ट्रिंग, ये लाइब्रेरी, इसकी जो इसकी डिपेंडेंसीज हैं PHP माई एडमिन की, वो ऐड करनी है।
उसके बाद सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे आप। सर्वर रीस्टार्ट करने के बाद आप अपाची 2 कॉन्फ फाइल में जाएंगे, अपाची 2 कॉन्फ फाइल ओपन करेंगे और ये इंक्लूड वाली एक लाइन है, इसको बॉटम में, फाइल का जो बॉटम है वहां पे ऐड कर देंगे। ये लाइन क्या करती है, ये आपका जो PHP माई एडमिन है उसको अपाची सर्वर के साथ लिंक कर देती है। मैं अभी इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। फाइल के बॉटम में जाए और ये लाइन मैंने ऐड कर दी है, ठीक है, Ctrl+X। उसके बाद मैं अब PHP माई एडमिन को ओपन करता हूँ। अब यहाँ देखें, इसको लॉग आउट कर देता हूँ पहले मैं। रूट के बाद इसका जो पासवर्ड होगा वो एंटर किया और मेरे पास ये यूजर इंटरफेस ओपन हो गया। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है पार्ट 1 तो उसमें मैंने आपको कमांड लाइन के थ्रू एक डेटाबेस क्रिएट की थी, yf_live इंटरफेस इंस्टॉल किया है तो हमें ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली शो होने लग गई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंस्टॉल कंपोजर। कंपोजर क्या चीज़ है? कंपोजर PHP प्रोजेक्ट में ये बहुत ज़रूरी है। कंपोजर की इंस्टॉलेशन, विदाउट कंपोजर आप कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, कुछ पैकेजेस होते हैं, कुछ SDKs होते हैं, आप उनको कंपोजर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड कहाँ से करेंगे? कल कमांड, जो ये जो सेकंड कमांड है, इसको यूज करते हुए हम उसका जो exe फाइल है उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहली कमांड जो है CD किस लिए यूज होता है? आपको रूट डायरेक्टरी पे लेके जाने के लिए। सपोज मैं HTML डायरेक्टरी के अंदर हूँ, मैं वहां पे CD लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो मैं रूट डायरेक्टरी पे आ जाऊंगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी रूट डायरेक्टरी पे हूँ, तो मैं कर्ल कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। exe फाइल डाउनलोड होगी। हैश की कमांड क्या करती है? ये आपको एक इंक्रिप्टेड की प्रोवाइड करती है जो कि आपकी कंपोजर की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस हैश की को देख भी सकते हैं, इको $#, ठीक है। उसके बाद ये कमांड है, ये कमांड सॉरी इंस्टॉलर वेरीफाइड करती है कि भाई एवरीथिंग इज गुड। अब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ग्लोबली। ये कमांड कंपोजर को ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है। कौन सा वर्जन है? वर्जन 2.8.12। आप इसका वर्जन इस तरह भी चेक कर सकते हैं, कंपोजर -v, यस, और यहाँ पे आपको कंपोजर का वर्जन मिल जाएगा, वर्जन 2.8.12, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो है वो है गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं, गिट क्यों जरूरी है? जब आपने प्रोजेक्ट का क्लोन करना है अपने सर्वर के ऊपर तो आपको उसके लिए गिट जरूरी है, क्योंकि जो क्लोन की कमांड है उसमें है ही आपको गिट क्लोन, आगे रिपोजिटरी का लिंक आता है, ठीक है। इसके लिए आपको गिट करना बहुत जरूरी है, विदाउट गिट आप क्लोन नहीं कर सकते। तो चलें गिट इंस्टॉल करते हैं। sudo apt इंस्टॉल गिट इंस्टॉल हो चुका है, ऑलरेडी इंस्टॉल, ठीक है। गिट इंस्टॉल है, तो ये हमारे पास गिट तक तमाम इंस्टॉलेशंस कंप्लीट हो गई हैं, सर्वर इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल करना है, प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे करना है, फेच करना है। फेच करने के बाद जो लारावेल का प्रोजेक्ट है उसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। उसके तमाम जो माइग्रेशन कैसे चलाएंगे, सीडर कैसे चलाएंगे, उसमें अगर पासपोर्ट टोकन है, आप API यूज कर रहे हैं तो वो कैसे आप रन करेंगे कमांड। फिर आपने उसका रीराइट मॉड्यूल इनेबल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद फिर वर्चुअल होस्ट एंड देन SSL सर्टिफिकेट। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके कि ये वीडियो, न्यू वीडियो जो इसका पार्ट है वो अब अवेलेबल है। तो आप के अपना जो प्रोजेक्ट सेटअप्स के जो स्टेप्स हैं वो आपको उनको फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकें, सर्वर सेटअप कर सकें। थैंक यू सो मच।